इस वक्त की बड़ी खबर, आज सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी कि यूएफबीयू ने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग की मांग की जा रही है। बैंक कर्मी शनिवार को छुट्टी के बदले रोज 40 मिनट ज्यादा काम करने के लिए तैयार है और इसी को लेकर आज लगातार चौथे दिन सरकारी बैंक बंद रहेंगे। प्राइवेट बैंकों में काम सामान्य रूप से सुचारू रहेगा। प्राइवेट बैंक यूएफबीयू का हिस्सा नहीं है, इसीलिए वहां पर काम प्रभावित नहीं होगा, लेकिन सरकारी बैंकों में आज भी काम प्रभावित रहने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार चौथे दिन भी सरकारी बैंक बंद रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि छुट्टी के बदले रोज 40 मिनट ज्यादा काम करने के लिए कर्मचारी तैयार हैं और ऐसे में 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी बैंकों में आज भी काम प्रभावित रहने वाला है। हालांकि प्राइवेट बैंक क्योंकि इस यूएफबीयू का हिस्सा नहीं है, इसलिए वहां पर काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूएफबीयू ने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग की मांग कर रहा है। देखिए, सरकारी बैंकों में हड़ताल कर्मचारी क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको बता दें। दरअसल बैंक यूनियनों और सरकार के बीच विवाद की मुख्य जड़ शनिवार की छुट्टी है। बैंक कर्मचारी काफी समय से 5 डे वर्क वीक यानी कि हफ्ते में केवल 5 दिन काम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि आईबीए और यूनियनों के बीच 12वें द्विपक्षीय समझौते के दौरान सभी शनिवारों को छुट्टी घोषित करने पर सहमति बनी थी, लेकिन समझौते के बावजूद अभी तक इसका सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। 5 डे वर्किंग के लिए यूनियनों का तर्क है कि हम एक संतुलित कार्यप्रणाली मांग रहे हैं और हम इसके बदले हर दिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करने के लिए भी तैयार हैं। वर्तमान में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बैंक बंद रहते हैं, लेकिन यूनियन चाहती है कि सरकार अब इसकी आधिकारिक सूचना तुरंत जारी करे और अब 5 डे वर्किंग मांग को लेकर यह हड़ताल जारी है। तो देखिए, सरकारी बैंकों की हड़ताल के बीच कौन कौन सी जो सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी, वो भी आपको बताते हैं। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भीम यूपीआई काम करेंगे। आप दुकानों पर पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग आराम से कर सकेंगे। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग चालू रहेगी। आप अपने मोबाइल ऐप या कंप्यूटर से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा एटीएम भी खुले रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो प्राइवेट बैंक है जहां पर सुचारू रूप से काम चलने वाला है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक जैसे बड़े प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे। इनके कस्टमर्स के सभी काम भी सामान्य रूप से चलते रहेंगे। हालांकि तकनीकी रूप से एटीएम बंद नहीं किए जाते हैं, ऐसे में जो एटीएम है वो सुचारू रूप से चलेंगे, लेकिन बैंक कार्य प्रभावित रहेगा। और संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, देखिए, सरकारी बैंक आज चौथे दिन भी हड़ताल पर है और ऐसे में जो सरकारी बैंकों में जुड़े हुए जो कस्टमर्स हैं उनका कहीं ना कहीं काम प्रभावित हो रहा है। दिल्ली की बात की जाए तो आज क्या स्थिति है बैंकों में और कर्मचारी जो वहां पर है उनकी क्या मांगे हैं अभी? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर दिल्ली की बात करें तो सभी सरकारी बैंक जो है वह आज बंद रहेंगे। कई बैंकों की ओर से ग्राहकों को जो है वह सूचना भी जो है वह एसएमएस के माध्यम से या फिर हम कह सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से यह भी दी गई है कि आज जो है आज सरकारी बैंक जो है वह कामकाज नहीं करेगी। बैंक की जो ब्रांच है वह कामकाज नहीं करेगी। हालांकि पिछले यह चौथा दिन हो जाएगा जब सरकारी बैंक जो है वो लगातार बंद रहे। शनिवार रविवार की छुट्टी के बाद 26 जनवरी की छुट्टी थी और आज भी बैंक जो है वो स्ट्राइक पे है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि जब आरबीआई जो है वह शनिवार को बंद रहता है तो फिर आखिरकार बैंक जो है सरकारी बैंक जो है वह उस दिन को क्यों काम करे। और इसको लेकर के पहले भी सरकार की ओर से जो है वह बातचीत हो गई है, सैद्धांतिक सहमति जो है वह भी हो गई है, लेकिन अभी भी कोई नोटिफिकेशन जो है वह जारी नहीं किया गया है। हालांकि बैंक का यह
यह भी तर्क है कि वो 40 मिनट जो है वो अब अतिरिक्त काम करने को तैयार है, लेकिन अभी भी जो है वो नोटिफिकेशन जो है वह जारी नहीं किया गया। और इसके बाद जो है वो बैंक के जो कर्मी हैं, सरकारी बैंक के जो कर्मी हैं, वो स्ट्राइक पे जाएंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि जो छोटे मोटे कामकाज हैं वह इससे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि यूपीआई के माध्यम से या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जो पेमेंट है वह किया जा सकता है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को लोन लेना हो और लोन का डिसबर्समेंट करवाना हो, उसके लिए बैंक जाना होगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है, अगर किसी बैंक को ड्राफ्ट बनवाना हो, सरकारी बैंक से जो ड्राफ्ट बनवाना हो, तब वह ड्राफ्ट जो है वह नहीं बनवा सकेगा। तो कई ऐसे काम है, हालांकि जो ट्रांजैक्शन का काम है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन और छोटे ट्रांजैक्शन का काम है, वह जो है वह बैंकों के माध्यम से जो है वह क्लियर वे में किया जा सकता है। लेकिन चेक का क्लियरेंस जो है वह इस स्ट्राइक के दौरान जो है वह नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्राहकों को जो है वह असुविधा तो होगी ही होगी, लेकिन बैंक की ओर से भी जो है इसको लेकर के सूचना जो है वह ग्राहकों को दी गई है। साफ तौर पर जो बैंक है वो 5 डे वर्किंग की बात कर रहे हैं, और अभी की जो व्यवस्था है उसमें ऑल्टरनेटिव 5 डे की व्यवस्था, और बैंक चाहते हैं, बैंक कर्मी चाहते हैं कि 5 डे वर्किंग हो, और इसके लिए 40 मिनट अतिरिक्त प्रतिदिन काम करने की बात भी जो है वह भी बैंक जो है वह बैंक के कर्मी जो है वह कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इसको लेकर के सरकार जो है वो क्या कदम उठाती है, किस तरह से बैंकों में छुट्टी की व्यवस्था जो है उसे लागू करती है। जी बिल्कुल, जयपुर से हमारे साथ आसिफ खान भी जुड़ गया। आसिफ, देखिए, प्राइवेट बैंकों में तो हालांकि काम जारी रहेगा, लेकिन सरकारी बैंकों में आज चौथे दिन भी हड़ताल जारी है। कितना प्रभावित हो रहा है लोगों का काम इससे, और जयपुर में क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जो सरकारी बैंक हैं वो उनकी हड़ताल की जो मुख्य वजह है वो 5 डेज वीक को लेकर है। यानी वो चाहते हैं कि 5 दिन वो काम करें और 2 दिन जो है वो छुट्टी के बिताएं। इसके लिए उन्होंने जो है वो शर्त रखी कि वो रोज, यानी कि मंडे टू फ्राइडे जो है वो 40 मिनट अतिरिक्त काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें सैटरडे संडे की छुट्टी चाहिए। लेकिन अगर आपको इन सरकारी बैंकों की बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये बैंक आमतौर पर वैसे भी सैटरडे को बहुत ज्यादा काम करते हुए नहीं पाए जाते। जब ये नियम नहीं लागू हुआ, तो उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो शनिवार को सरकारी बैंकों के अंदर बहुत ज्यादा काम होता हुआ नहीं देखा गया। लेकिन अब ये चाहते हैं कि ऑफिशियली सरकार इस बात की घोषणा करे कि सैटरडे और संडे को इन्हें जो है वो परमानेंट छुट्टी दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि इफेक्ट कहाँ हो रहा है। तो आम आदमी की जिंदगी में इसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर मामले डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट के होते हैं, वो काम कर रहे हैं। ये जो व्यापारी वर्ग है या फिर जो है वो बिजनेस फैटर्निटी है, उनके बड़े चेक क्लियरेंस को लेकर, बड़े अमाउंट्स को लेकर बैंक जाना पड़ता है, तो वहां हो सकता है कि थोड़ी बहुत परेशानी आए। लेकिन जो इनका ऑनलाइन मोड है वो 24 आवर्स काम कर रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आम आदमी की जिंदगी के अंदर इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं देखा जा रहा। बिल्कुल आसिफ, लेकिन कहीं ना कहीं इससे प्रभावित भी जरूर हो रहे हैं व्यापारी वर्ग। चलिए, फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है और चौथे दिन भी सरकारी बैंक लगातार हड़ताल पर हैं, बंद हैं।